हाँ। आपको समस्त हिंदुस्तान वासियों की ओर से, आपको संजय शिवाल परिवार की ओर से, आपको, आपके परिवार के को, दोस्तों को, दुश्मनों को, सबको दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सर हमारी तरफ से। थैंक यू, थैंक यू। और ये आपने दुश्मनों को जोड़ा है तो ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि दुश्मनी तो उनके अंदर का भाव है, हमारे अंदर का भाव नहीं। जी हमारे अंदर का भाव तो मित्रता भी है और देश कल्याण भी है। जी 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 देशद्रोह, छोटा चरित्र, चरण सेवक बनना, इन दुष्ट लोगों को, जिनको आप दुश्मन कह रहे हैं, इनको आप एनिमिक फोर्सेस कह रहे हैं, ये उनका चरित्र है। हमारा सर, चरित्र तो इस देश के हर वासी का कल्याण करना है। हमारी दुश्मनी उन व्यक्ति से नहीं है आज सर। आपने एक चीज देखी है, हमने जो है 19 जो ध्येय थे उनको आज 21 कर दिया, क्योंकि 21 करना बहुत जरूरी था। 21 जो है एक बहुत ही सेक्रोसेंट नंबर है। बिल्कुल सर। यदि आप किसी भी एक्ट को 21 दिन तक रिपीट करेंगे तो वो जी आपके स्वभाव का और आपके आचरण का हिस्सा बन जाएगा। जी सर। जी सर। इसलिए 21 उसको किया गया है। जी जी और जी जो दो बहुत महत्वपूर्ण दुविधाएं जो है ना, जो जोड़ी गई हैं, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो बौद्धिक संपत्ति का जो अधिकार बनाया है, उसे संशोधित किया जाएगा। जी तो जिसकी जितनी वैल्यू एडिशन है, योर कंट्रीब्यूशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड, यू विल नॉट हैव द राइट टू ब्लॉक द नॉलेज। ये जी, नॉलेज आप अपनी जेब में भर के नहीं लाए थे, सही बात सर। इट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। आपने थोड़ा सा वैल्यू एडिशन किया, तो थोड़े से वैल्यू एडिशन के बाद लिए आप पूरे नॉलेज को ही सीक्रेट बना देंगे? नहीं। जी 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 आपको जैसे एड जो है ना, वैल्यू टैक्सेस होते हैं ना, तो जितनी वैल्यू आपने ऐड की उतना टैक्स लगेगा। ऐसे ही ऐड वैल्यू जितना आप पहले था और आपका जो छोटा सा हिस्सा आपने उसमें जोड़ा है, यू जी विल गेट रिकॉग्निशन फॉर दैट एडिंग दैट वैल्यू। और आपको रेवेन्यू स्ट्रीम, जो कोई भी उस नॉलेज का यूज करेगा, यू विल गेट द रेवेन्यू स्ट्रीम डिपेंडिंग ऑन व्हाट एवर वैल्यू यू हैव एडेड। और आपके पहले जिन लोगों ने उसको में वैल्यू ऐड की होगी, उनको भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी उसी तुलना में। जी सर। तो जी सर। अभी क्या हो रहा है, ये दुष्ट लोग छोटा सा काम करके उसको जो है ना, उसके ऊपर शेषनाग बन के बैठ जाते हैं और उसका दोहन करते हैं। ये दोहन करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। जी 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 बात समझ रहे हो? ये बहुत बिल्कुल बहुत सर। महत्वपूर्ण बात है ये। जी सर। जी सर। ठीक है ना? और इसी तरीके से जो है एक पॉइंट और जोड़ा गया है। तो जी आज 21 वो हो गए हैं। और जो हम जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाएंगे भारत को। भारत अपनी इस शक्ति के आधार पर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। जी और ये जो दुष्ट लोग जो बाहर जाके इन विदेशियों के टुकड़ों पे सेमिनार अटेंड करते हैं, इन जी विदेशियों के जो है ना पैसे पे जाके जो है और उनके सपोर्ट से जर्नल्स में, इंटरनेशनल जर्नल में जो आर्टिकल लिखते हैं, जो कि ये लोग दुष्ट विदेशियां शक्तियां लिखवाती हैं, इनको अवार्ड देके, रिकॉग्निशन देके आपके ऊपर दूषित चीजें थुपवाती हैं, केमिकल और विष जैसी चीजें इन दुष्टों के माध्यम से आपके ऊपर थुपवा देती हैं। और इन्हें विद्वान सिर्फ इसलिए कहती हैं कि जो है आपको मूर्ख बनाया जा सके। जी जी आप जी ये बताइए, जो जो इतने जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हैं, ये कॉस्मेटिक्स, केमिकल कॉस्मेटिक बेचने की साजिश है। जी सर। आप समझते इस बात को? बिल्कुल सर। तो ये क्या है कि आपको वो किया, फिर आपको अवार्ड दे दिया, आपका वो दे दिया, आपके मुंह से चार बातें कह के, और फिर अपनी फेयर एंड लवली बिकवाते हैं। सही और बात है। उसमें इतने केमिकल हैं कि हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्तियां, हमारी बहनें और माताएं यदि बिना मेकअप के अपने पति के सामने चली जाएंगी रात के समय, तो वो डर जाएंगी कि भूतनी आ गई है? तो ये माताओं को और बहनों को समझना होगा कि अब जो है, और हमारी कंपनियों को समझना होगा कि हमें यूजर फ्रेंडली पुराने लेप्स को जो है ना और अच्छा करके बनाएं, और केवल ना केवल देश में बेचें बल्कि विदेशों में भी बेचें, और फिर से भारत को जो है ना सोने की चिड़िया बनाएं। ये दुष्ट राजनेता ही हमारे असली रावण हैं। यदि हमने इनको पराजित कर दिया तो इस देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकेगा।
जी जी ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल सर, सही। अभी हमारी हर मुसीबत की जड़ ये दुष्ट राजनेता हैं, जिन्होंने आज भी हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, और इन 75 सालों में उन्हें और अधिक बलवान और शक्तिशाली बना दिया है। ये बात आप मानते हैं क्या? बिल्कुल सर, मानता हूं मैं। आज और देखो ना, जो प्रशासनिक व्यवस्था जो बहुत छोटी सी चीजों पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने पर भी उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी, वही प्रशासनिक व्यवस्था आज भी लदी हुई है, निरंकुश भी है, बादशाही है, बस इन राजनेताओं की चरण सेवक है। जी इन 75 सालों में इस निरंकुश बादशाही व्यवस्था को इन दुष्ट राजनेताओं ने और अधिक अधिकार संपन्न बना दिया है। अब समय आ गया है कि हम इन्हें अकाउंटेबल बनाएं। यदि ये जानबूझ के गलत निर्णय लें तो इन्हें कंपेंसेशन देना पड़े और ये जेल में भी जाएं। इसी तरीके से अपील भी दो तरीके की होगी। ये जज भी जो है राजनेताओं के बाद दूसरा नंबर यदि किसी का दुष्टता में आता है तो ये हमारी जुडिशरी है। सही बात है सर। जब मैथिली शरण गुप्त जो ना नियम कानूनों में परिवर्तन करेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दो तरीके की अपीलें होंगी। एक अपील होगी अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी अपील होगी अगेंस्ट द जज। तो जहां पे आपको लगता है जज ने जानबूझ के साक्ष्यों को नजरअंदाज किया है, वो अपील जज के अगेंस्ट होगी और जज को खड़े होके अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है तो उसे क्षतिपूर्ति करना होगी, क्योंकि ये जज जो हैं एक काले चरित्र के वकील हैं, एक काले चरित्र के वकील हैं जो किसी की खुशामद करके जो है ना यहाँ पहुंचे हैं। और इन दुष्ट जजों ने इन्हें लज्जा नहीं आती है कि ये दो बार जो है एलटीसी लेते हैं। जो आईपीएस ऑफिसर्स को 4 साल में एक ऑल इंडिया एलटीसी मिलती है, ये दुष्ट जजेज महीने में 2 बार जो है साल भर में 2 बार जो है वो एलटीसी लेते हैं। इन्हें लज्जा और शर्म नहीं आती है। ये सब दुष्ट लोग हैं, सब दुष्ट लोग हैं। राजनेताओं के साथ साथ इन जुडिशरी में बैठे हुए दुष्टों को पराजित करना ही होगा। इन्हें अपने जानबूझकर अपने खुद के लाभ के लिए इन्होंने यदि गलत जजमेंट दिया है तो ये जेल भी जाएंगे और इन्हें छटपूत करना होगी। ऐसे कानून बनाए जाएंगे। बिल्कुल सही ये बात। इतने दुष्ट हैं कि इन्हें लज्जा नहीं आती है कि अपने जजेस के बच्चों को जो है ये 25 में पूरे 25 मार्क्स देते हैं और जो कंपटीशन में टॉप आ रहा है उसे 0 मार्क्स देने में भी इन दुष्टों को लज्जा नहीं आती है। ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं। जी जी जी, इसमें कोई भारतीयों जागो, सही दीपावली यह है कि इन दुष्टों को पहचानो। रावण नंबर 1, कुंभकर्ण नंबर 1 पहचानो। तो पहला जो है रावण जो है यदि राजनेता है तो कुंभकर्ण इस साले जजेज हैं। इन काले चरित्र के जजेज को जो अपनी परिवारों को चला रहे हैं, इन लोगों ने जैसे संगीत के घराने होते हैं ऐसे जजेज के घराने कर दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति जज बनने में सफल हो जाता है तो एक घराना और जुड़ जाता है। जी, जागो संजय, जागो। जाग गया सर, मैं तो जाग गए हैं तो फिर आपकी संगोष्ठियां तो एक नहीं हो रही हैं। आपने जो ना संकल्प समारोह की फोटो डालने के लिए हमने कहा, आपने एक नहीं डाला। कैसे जागे हैं आप, बताइए मुझे। उसमें क्या है सर, अभी ये ना त्योहार है जी, लोगों को अरे ये त्योहार में ही तो लोगों को जगाइए कि असली रावण पहचानो, असली कुंभकर्ण पहचानो। अब तो हम जो है ना रावण 1, रावण 2, रावण 3 की डिक्लेरेशन करेंगे। इसके बाद ये जो तीसरा जो रावण है ये दुष्ट हमारे अधिकारी हैं जो जिन्हें जो है संविधान ने 4 जो है संविधान के अनुच्छेदों के तहत संरक्षण दिया है। आर्टिकल 109, 110, 111, 112। और इन दुष्ट राजनेताओं ने 197 में उन्हें संरक्षण देके रखा है कि वो अपराध करें और उसके विरुद्ध कोर्ट को जो है संज्ञान लेने की भी मनाही है, क्योंकि 197 में जब तक सरकार सैंक्शन नहीं देगी तब तक ये जो है तब तक जो है इन दुष्ट जो है चरण सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई भी संभव नहीं है। ये बड़ी जो है ना निर्लज्जता की बात है कि ये सैकड़ों और हजारों के संख्या में ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये दुष्ट लोग बेशर्मी से जो है
उसमें सैंक्शन नहीं दे रहे हैं, और कुछ में तो इतनी ज्यादा बेशर्मी है कि मना कर देते हैं। संजय, मैं आपको एक केस सुनाता हूं अपना खुद का, ठीक है ना? जी सर। मैं एसपी मंडला था 1989 में। जी सर। तो हमारे पूर्ववर्ती एसपी थे मिस्टर गिरधारी लाल नायक जी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने मेरे ख्याल से 100 सवा 100 जो है भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध मुकदमे कायम किए होंगे। हालांकि उस समय की कलेक्टर बहुत अच्छी थी, सुरंजना रे, मिसेस सुरंजना रे। जी जी। तो उन्होंने संज्ञान लेके एसपी को भेजा और एसपी ने उनमें संज्ञान लिया, लेकिन कहीं पे भी विवेचना पूर्ण नहीं हुई, ठीक है ना? जी अब जी। इन भ्रष्टाचारियों के दुर्भाग्य से मैथिली शरण गुप्त वहां पहुंच गए, राइट? मैथिली शरण गुप्त ने जो है ना सबको जो है ना लाइन से लगा दिया। जी। अब एक केस में हमने ढिढोरी में एक रिव्यू कर रहे थे, तो भाई उन्होंने कहा कि क्या है साहब? बोले सरपंच ने जो है बिना अड़ंगे लगाए और अड़ंगों का बिल विल खा गए हैं सब लोग। जी जी जी। तो मैंने कहा भाई पेंडिंग क्यों है भाई, इसके चालान क्यों पेश नहीं हुआ है? बोला साहब वो जो इंजीनियर साहब हैं वो रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, वैल्यूएशन रिपोर्ट या जो भी उनको देना होगी वो दे नहीं रहे हैं, टेक्निकल रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। जी जी। तो मैंने कलेक्टर को फोन लगाया। जी। मैंने कहा ये तो आपका मातहत है, इसको बता दो कि अभी हमने आदेश दे दिया है कि यदि ये 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं देगा तो मैं वीडियोग्राफी और पंचनामा बनाऊंगा। इसमें किस टेक्निकल रिपोर्ट की जरूरत है? पत्थर लगना चाहिए, वहां पत्थर नहीं लगे हुए हैं और तुमने उसको जो है ना पेमेंट किया है कि काम कंप्लीट हो गया है, तो इसमें इसमें किस टेक्निकल रिपोर्ट की जरूरत है? अंधे को भी दिख जाएगा। लेकिन हम फिर आपके उस सब इंजीनियर को, उस एसडीओ को सह अपराधी बनाऊंगा। जी। आपको मालूम है विदिन 24 घंटे जो है ना वो सब टेक्निकल रिपोर्ट आ गई। ये मतलब ये जो आप कदम उठाया ना सर, हाँ। इसकी वजह से आ गई जी, वरना सालों साल लगे रहते हैं जी लोग। अरे 24 घंटे के अंदर आ गई। वो साष्टांग पैर पड़ने भी आए दोनों इन सब इंजीनियर एंड एसडीओ। ये आप जो बात कहते हो ना कि ये हिंदुस्तानी है, बिल्कुल डंडे के यार हैं जी। जब इनके पीछे डंडा लेके खड़े हो जाते हो चलो तो संजय, हम एक दूसरा अच्छा एक रोचक और किस्सा सुनाते हैं। जी। तो उसमें जो है एक एक्साइज ऑफिसर था जिसके विरुद्ध हमारे प्रोडेसेसर गिरधारी नायक साहब ने 6 केसेस रजिस्टर किए थे, राइट? अब मैंने उसका चालान वालान तो सब पेश करा, मतलब बना लिया। अब हमारे जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि साहब इसमें 197 का ले लेना ठीक रहेगा। अब मुझे नहीं मालूम है कि वो मेरी तरफ थे या उसकी तरफ थे। हमने 197 का जो है परमिशन के लिए गवर्नमेंट को भेज दिया, ठीक है ना? जी सर। अब जब हमने भेज दिया तो लोगों ने हमें, हमसे बहुत सारे लोग प्रेम करते थे, बहुत आते थे हमारे पास। तो बोले साहब ये तो जो है ना, ये तो इसने तो सब ऑफिसरों को बहुत पसंद करते हैं जी लोग। तो जो है उन्होंने कहा कि सर आप कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं, इसने सब नेताओं को पटा के रखा है, इस डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के विरुद्ध जो है ना आपको सरकार से सैंक्शन मिलेगी ही नहीं। जी। तो हम जो है हर सप्ताह एक डीओ लेटर लिखना चालू कर दिया। तो नए नए ऑफिसर थे, 1989 में, बस 5 साल की सेवा थी हमारी, तो एकदम जोश अलग था। तो हम डीओ लेटर लिख रहे हो। जानते डीओ लेटर की भाषा क्या थी? यहाँ मंडला में आम चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस जो है ना डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर ने राजनेताओं को अपनी जेब में रखा हुआ है, यह इसी तरीके का दुष्प्रचार भी कर रहा है, इससे प्रशासन की छवि खराब हो रही है। हालांकि मैं ये जानता हूं कि यह सत्य नहीं होगा, लेकिन प्रशासन की छवि को जो है ना ठीक बचाने के लिए शासन शीघ्र निर्णय लेते हुए इनकी इसकी अनुमति भेजे, ठीक है ना? जी, जी, और हम अपने जो है ना कॉपी जो है ना डीआईजी, आईजीपीएच सबको भेजा। किसी भी दुष्ट ने जो है ना मेरे डीओ रिमाइंडर के जवाब में एक भी पत्र नहीं लिखा, क्योंकि वो ज्यादा ज्ञानी थे, उन्हें क्या मालूम था, उनको मालूम था कल का बच्चा है, ठीक है ना? एक ने भी हमारे फॉलोअप में एक पत्र नहीं लिखा, ठीक है ना? जैसा कि एज द बैड लक वुड हैव इट, एक दिन उन 6 केसेस में अनुमति मना कर दी गई। गवर्नमेंट रिफ्यूज टू गिव परमिशन। फिर हमने चालान काटा। तो हमने कहा कि ये इसने अपराध किया था, ये साक्ष्य थे, साक्ष्यों के आधार पर अपराध सिद्ध पाया जाता है, ठीक है ना? जी जी। काट क्या रहा हूं मैं? चालान नहीं काट रहा हूं, खात्मा काट रहा हूं। भाषा सुनिए उसकी, बड़ी मनोरंजक भाषा है। तो ये सिद्ध पाया जाता है, क्योंकि इसको जो है बाद में 197 का लाभ ना मिले, इसलिए एहतियात के तौर पर 190, क्योंकि अपराध करना जो है आपकी शासकीय ड्यूटी का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, लिहाजा एहतियात के तौर पर शासन से अनुमति मांगी गई थी
जो शासन ने नहीं दी है। शासन की अनुमति जो है ना फलाने फलाने पृष्ठ पर संलग्न है, जिसके अवलोकन से यह व्यतीत होता है कि शासन ने कोई कारण नहीं बताया है। इट इज नॉट ए स्पीकिंग ऑर्डर। क्योंकि यह स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, लिहाजा ये दूषित आदेश है। लेकिन मैं जो है मेरे हाथ बंध चुके हैं, लिहाजा अन्य कोई विकल्प शेष ना होने के लिए कारण खात्मा चाक किया जाता है। आपको मालूम है, कोर्ट ने सभी 6 केसेस में संज्ञान ले लिया और जो कारण मैंने बताए थे वही कारण लिख दिए उसने। CJM has taken cognizance in all 6 cases। अब ये गुरुजी क्या करेंगे जी, जो जिन्होंने एक भी रिमाइंडर का जवाब नहीं दिया जी? हाँ, ये सब जो है चरण सेवक हैं, ये सब लॉर्ड हैं, इनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ना है? वो भी बात सही है सर आपकी। ये इन लोगों ने वही व्यवस्था को जो है ना बढ़ाया है जो अंग्रेजों के समय में लोगों को फांसी पे चढ़ा देती थी। अब जो है ना इन चरण सेवक जो है ना इनकी सेवा कर रहे हैं। आप ये बताइए, क्या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर हर महीने हर मुख्यमंत्री को एक ब्रीफकेस नहीं पहुंचाता है? क्या ये तथ्य किसी से छिपा हुआ है? पहुंचाता है जी। नहीं, मैं कह रहा हूं ये तथ्य किसी से छिपा हुआ है? नहीं, किसी से भी नहीं छिपा जी। तो फिर ये तो चरण सेवकों को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देंगे, जो ज्यादा पैसा देगा उसको टिकट देंगे। बाहुबली और अपराधी जो इनके ऊपर अत्याचार, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा करके जो है ना दे के उनको टिकट देंगे। ये जो है अपने नेताओं के जो है ना बच्चे जिनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं उनको टिकट भी देंगे और जीतने पे उसे मंत्री और जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाएंगे। ये तो बेशर्म लोग हैं। और ये तो जो है दल बदलुओं को टिकट देंगे, क्योंकि इनका कोई धर्म नहीं है, इनका एक ही धर्म है, सत्ता में बने रहना। ये दुष्ट लोग जो है सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए आपस में बैठ के साठगांठ करते हैं, जैसा नायक फिल्म में हुआ है। इन सब दुष्टों को जो है के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होके इन्हें जेल में सड़ने के लिए बेबस होना चाहिए। और ये सिर्फ एक ही मिशन कर सकता है, वो अपराध मुक्त भारत मिशन कर सकता है। लिहाजा मैं सभी भारतवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आपका आह्वान करता हूं कि जागिए, बिना खर्च हमारे और हम क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बनिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इन दुष्ट राजनेताओं को बिना एक पैसा खर्च किए पराजित करेंगे, और वो भी जो है शंखनाद करके, थाली बजाकर, दीपक जलाकर और प्रतिदिन संकल्प लेके। जी सर। जब ये दुष्ट राजनेता हमारे लोगों के पास पहुंचेंगे और फ्री भी बांटेंगे तो हम अपने लोगों से कहेंगे कि ये फ्री भी आपके पैसे की ही है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे बार्गेन करिए कि दारू की लत आपने मुझे लगाई है, 1 क्रेट तो दीजिए। साड़ी बांटने आए हो तो कम से कम 6 साड़ियां तो दीजिए। पैसे बांटने आए हो तो कम से कम 20,000 तो दीजिए। ठीक है ना? और पैसा लेने के बावजूद भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद तो इन्हें जेल में सड़ना है जी। राइट। इन बाहुबलियों की, इन अपराधियों की, इन राजनेताओं की, इन चरण सेवकों की जगह जेल में होगी जी। ये ना अपनी संपत्ति छिपा पाएंगे, और क्राइम फ्री भारत मिशन इस देश को टैक्स फ्री करेगा। जी सर। इस देश में को करेंसी फ्री करेगा। इस देश में अपराध का होने का ऑप्शन नहीं होगा। और साइबर क्राइम तो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने दुष्ट और लचर व्यवस्था पैदा की है। हमारे मूर्ख चरण सेवकों को ज्ञान ही नहीं है। अदरवाइज मैं बताता हूं, 6 महीने के अंदर साइबर क्राइम फ्री भारत हो सकता है, 6 महीने के अंदर जी। और जो एनेमिक कंट्री में भी लोग बैठे हैं, एनेमिक कंट्रीज भी हैं, दुष्ट वाली कंट्री भी हैं, वो भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हम उन्हें अपने साइबर स्पेस में घुसने ही नहीं देंगे। जी सर। जी। जब तक कि वो हमारे साथ प्रोटोकॉल नहीं करेंगी कि यदि हमारे किसी व्यक्ति ने गड़बड़ी कर दी तो मैं इसकी भरपाई करूंगा। यदि साइन करोगे नहीं तो जाओ साले, अपने भाड़े में जाओ। वी डोंट नीड यू। नमस्कार। नमस्कार जी। आ रहे हो। चलिए संजय जी, आपको जो है दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके माध्यम से सभी भारतीयों को दीपावली की शुभकामनाएं। और हम एक बार पुनः इस बात को दोहराना चाहेंगे कि हमारे असली रावण जो है ये दुष्ट राजनेता हैं। हमारे दूसरे नंबर का रावण जो है ये दुष्ट जो है जजेज लोग हैं।
जिनका कोई चरित्र नहीं है, यह अपने जो है ना वंश को चला रहे हैं। जैसे राजनेता अपने वंश को चला रहे हैं, इन्होंने भी अपने अपने वंश चालू कर दिए हैं। इन दुष्ट राज्य जिसको लज्जा और शर्म नहीं आती है जब ये अपने बच्चों को जो है 25 में 25 नंबर देते हैं और जो कंपटीशन में टॉप करने वाला होता है उसे 0 नंबर देते हैं। ये इतने निर्लज्ज और दुष्ट प्राणी हैं। आने वाले समय में इन दुष्ट जजेस को इनके आदेश के विरुद्ध जज के विरुद्ध अपील होगी, और यदि ये जज अपने आदेश को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो इन्हें क्षतिपूर्ति करना होगी और हो सकता है जेल भी जाना पड़े। पक्का जाएंगे जी। और तीसरा जो है रावण चरण सेवक है, जो अपने लाभ के लिए जीते हैं। ये कहने को तो विद्वान हैं, लेकिन इन दुष्ट लोगों ने असंवैधानिक तरीके से 35A घुस जाने दी। ये इन दुष्ट चरण सेवकों के कारण हुआ है। ये दुष्ट चरण सेवक अपने आप को विद्वान कहते हैं, लेकिन इन्हें लज्जा नहीं आती है। इन्होंने अपना देश का इतिहास बदल जाने दिया। रुक जाओ, ये सच में दुष्ट चरण सेवक हैं। अब समय आ गया है कि रावण नंबर 1, रावण नंबर 2 और रावण नंबर 3 को पहचाना जाए और इन्हें जेल भेजा जाए। भारत के हर व्यक्ति को समृद्ध बनाया जाए। भारत में एक व्यक्ति भी जो है गरीब नहीं होगा जी सर। भारत में किसी को फ्री भी की जरूरत नहीं होगी, किसी को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी, और वो समृद्ध होगा। भारत से जाने वाली हर चीज जो है वो सोने के तुल्य बिकेगी फिर से। और भारत जो है, और भारत के अंदर किसी भी विदेशी कंपनी को केमिकल्स और हार्मफुल जो है ना प्रोडक्ट बेचने की औकात नहीं होगी, क्योंकि ये सब जो है दुष्ट लोग पैसे खा के अपनी मूर्खता में ये सब जो है ना परमिशन देते हैं। ये दुष्ट जो है देशद्रोही लोग हैं। अब इन देशद्रोहियों को जेल के अंदर जाने का समय आ गया है। आओ हम सब संकल्प लें दीपावली के इस अवसर पर कि हम रावण नंबर 1, रावण नंबर 2 और रावण नंबर 3 को जेल भेजेंगे, तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। क्राइम फ्री भारत मिशन आपको वो मैथोलॉजी दे रहा है जिसमें आप जो है बिना 5 पैसे खर्च किए चंद्रगुप्त बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और आप इन नियम कानून और व्यवस्था को बदलते हुए 21 लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आपका इसमें पूरे उसमें 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, फिर किस बात में सोचे हुए हो? यदि इसके बावजूद भी आप जागने से मना करते हैं तो आप हमारे लिए पत्थर हैं। हम आपको किनारे करते हुए, लात मारते हुए उन लोगों के पास जाएंगे जो चंद्रगुप्त बनने के लिए तैयार हैं। 2024 में रावण नंबर 1, रावण नंबर 2, रावण नंबर 3 की काउंटडाउन उल्टी गिनती चालू हो गई है। अब ये जेल में बंद होंगे। जी सर। ठीक है ना? जी सर। संजय, आपको क्या कहना है? कुछ कहना है इसमें? हाँ, वो अभी तो सर लोग आ गए हैं, बाद में कहूँगा। चलिए ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।